प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर्य अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 6A का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृति के लिए हमें क्या मिलना चाहिए? जो कोण हो बराबर होना चाहिए। जैसे हमने दो त्रिभुज लिया तो संगत कोण बराबर हो। तो समरूप आकृतियों में अगर हम यानी आंसर पहले का पहला लेते हैं तो हल में हमें क्या मिल जाएगा कि यहाँ पर दो अगर हम वृत्त ले लेते हैं तो दो वृत्त, तो दोनों वृत्तों में चूँकि पूरा कोण 360 होता है, इसलिए जो दो वृत्त होते हैं ये समरूप हो जाएंगे। तो नंबर 1 मिला दो वृत्त। चाहे जो भी वृत्त होगा, अगर वृत्त है तो केंद्र पर बना कोण 360 अंश होगा, इसलिए दोनों वृत्त समरूप होंगे। फिर नंबर 2, यदि हम बात करें दो वर्ग का, तो हमारा जो दो वर्ग होता है तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो हमारा जो दो वर्ग होगा प्रत्येक कोण 90 होता है, अर्थात संगत कोण बराबर है। जब संगत कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अर्थात दोनों वर्ग समरूप होंगे। तो समरूप आकृतियों में नंबर 2 हमारा बन जाएगा, या ए और बी ले लेते हैं तो अगर ए माने तो ये बी माने, तो दो वर्ग, दो ही कहा था। अगर और आपको लेना है तो हम दो आयत ले सकते हैं, क्योंकि आयत में भी क्या होता है कि दो आयत में संगत कोण बराबर होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर, अर्थात प्रत्येक 90-90 होता है, तो संगत कोण बराबर होगा। इसलिए हमारा जो आयत होता है दो आयत, लेकिन हमें दो ही लेना है, इसलिए हम अगर दो वृत्त लिख सकते हैं या दो वर्ग लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। समरूप अगर नहीं होंगी तो इसका मतलब संगत कोण बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा कि अगर हम एक वृत्त ले लेते हैं तो अगला हम क्या ले लेंगे? एक त्रिभुज ले लेंगे। तो इसका मतलब कि पहला आंसर जो मिलेगा हल में, एक वृत्त और एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, यानी एक वृत्त और एक त्रिभुज, ये दोनों समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी। अगला नंबर 2 हमें चाहिए, तो एक हम त्रिभुज ले लें और दूसरा वर्ग ले लें। एक त्रिभुज होगा और दूसरा हमारा जो वर्ग होगा, ये भी समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी। तो एक त्रिभुज और दूसरा हो जाएगा हमारा एक वर्ग, यानी ये समरूप नहीं होंगे। तो यही हमारे दोनों आंसर हो गए। और अगर लेना चाहें तो एक समबाहु त्रिभुज ले लें, समबाहु, और एक हम विषमबाहु त्रिभुज ले लें या समकोण त्रिभुज ले लें, तो ये भी हमारे समरूप नहीं होंगे। लेकिन यहाँ हमें दो ही लेना था, तो हमारा एक आंसर बन गया एक वृत्त तथा एक त्रिभुज। एक त्रिभुज तो एक वर्ग। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो समरूप के लिए सबसे पहली विशेषता कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। यहाँ यदि हम देखेंगे तो ये हमारा आमने सामने का कोण बराबर है, लेकिन ये कोण हमारा
इस कोण के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 90 है लेकिन ये 90 से कम है। तो संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए समरूप नहीं है। भुजाएं अनुपातिक भले हों 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, भुजाएं तो अनुपातिक हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो हमारा बन जाएगा हल में हो जाएगा कि चूंकि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए भुजाएं जो होंगी समरूप नहीं हैं, यानी ये आकृतियां या चतुर्भुज समरूप नहीं होंगी। अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है, चतुर्भुज समरूप नहीं है। नहीं है या नहीं होगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 3। अब 3 में क्या दिया है कि हमारा प्रश्न संख्या 3 है चूँकि यहाँ पर आएंगे तो ये 75 डिग्री कोण दिया है और ये भी 75 दिया है। अगला ये 85 है और ये भी 85 है। ये कोण आपका 100 है, इसमें भी 100 है, और ये 105 डिग्री है, ये भी 105 डिग्री है। तो हमें क्या मिला? संगत कोण बराबर। यहाँ हल में आएंगे तो हल में क्या मिला? पहला कि संगत कोण बराबर है, बराबर। अब भुजाओं की यदि बात करें तो 2.1/4.2 यानी ये भुजा हो गई। फिर अगला अगर हम लेते हैं ऊपर 2.4 तो ये हमारा 4.8 दिया है। अगला है 2.5 तो इधर है 5। तो सब हम देखेंगे, अगर काटेंगे तो 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, अगला निकालेंगे तो अगले में भी 1/2 आएगा। तो इस तरह से हमारा भुजाएं भी अनुपातिक हैं, अतः ये समरूप हैं, यानी ABCD ये समरूप हो जाएगा किसके? PQRS के। तो ये हमारा समरूप कहलाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।